हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर ओपनिंग स्टॉक किस प्रकार से चढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक होता क्या है। मान के चलो पहले आप मैनुअली काम करते थे, यानी पहले आप रजिस्टर में स्टॉक चढ़ाते थे कि भाई कितना माल आया कितना गया, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि मेरे को इस साल से अब ये सारा काम टैली में करना है, तो पहले जो पिछले साल का जो स्टॉक बच गया हो उसको टैली में चढ़ाना होगा। या फिर इसका यूज़ हम तब भी करते हैं जब एक नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत सारे स्टॉक पड़ा होता है पहले से, तो उन स्टॉक को टैली में चढ़ाना ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द बुक ऑफ गोपाल ट्रेडर्स। कह रहे गोपाल ट्रेडर्स की किताब में 1 अप्रैल को कुछ बैलेंस बच गया है। मान के चलते हैं हमारे 2 गोडाउन हैं, तो दिल्ली गोडाउन में ये सारा माल बच गया है एंड नोएडा गोडाउन में ये सारा माल बच गया है। उसी चीज़ को यहाँ पे टेबल में बताया हुआ है कि दिल्ली गोडाउन में आपका ये सारा माल बच गया है एंड नोएडा गोडाउन में आपका ये सारा माल बच गया है। तो अब इन स्टॉक को टैली में किस प्रकार से चढ़ाएंगे उसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक नई कंपनी क्रिएट करना है। ओपनिंग स्टॉक का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा एक नई कंपनी के अंदर होता है, क्योंकि पहले तो आप मैनुअली काम करते थे। आपने तो इसी साल से डिसाइड किया कि मुझे सारा काम टैली में करना है, यानी नई कंपनी के अंदर होगा। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ के का बटन दबाएंगे और पहले की जो ये कंपनी सेलेक्ट है इसको हम यहाँ पे शट करेंगे और अब आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। आप किसी भी नाम से कंपनी बना सकते हैं, तो मैं जो यहाँ पे कंपनी बना रहा हूँ वो गोपाल ट्रेडर्स के नाम से बना रहा हूँ। जैसे ये जो बैलेंस बचा है हमारा 1 अप्रैल 2020 को हमारे ये सब बैलेंस बच गया है, तो मैं यहाँ पे जो कंपनी बना रहा हूँ वो गोपाल ट्रेडर्स 2020-21 के नाम से बना रहा हूँ। स्टेट हरियाणा लेंगे यदि आपकी कंपनी हरियाणा में है तो। और दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे डेट डालेंगे वो 1 साल पीछे का डेट डालेंगे। मान के चलो अगर आप 2020 में कंपनी बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 साल पीछे का डेट डालना है, यानी 1 अप्रैल 2019। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मुझे पिछले साल का बैलेंस चढ़ाना है, इस वजह से। दोनों में हमेशा सेम डेट रहता है और फिर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एस्केप से बाहर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो स्टॉक है इसको चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले F11 का बटन दबाना है और आपको यहाँ पे 2 पॉइंट यस करने हैं। पहला इनेबल बैचेस का और दूसरा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। तो मैंने यहाँ पे F11 का बटन दबाया और 2 पॉइंट आपके यहाँ पे यस होंगे, पहला इनेबल बैचेस का और दूसरा यहाँ पे होगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। क्योंकि हमें टेबल में बैच नंबर और एक्सपायरी डेट दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को यस करके आपने एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर करते हुए आपने इसको पूरा नीचे तक एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्रिएट में जाना है और फिर आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में जाना है। तो जो हमें स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है वो यहाँ पे जो ग्रुप हमें दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दिया हुआ है, तो नेम में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे और एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक बना दिया, सबके लिए काम देगा। ये पूरा नीचे तक ये सब इलेक्ट्रॉनिक ही दिया हुआ है, हमें नोएडा को भी देखते हुए चलना है, तो नीचे तक सब इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो एक बना दिया तो ये सबके लिए काम देगा। एस्केप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। तो जो स्टॉक कैटेगरी है वो सबसे पहले यहाँ पे LG के नाम से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे LG लिख के एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों सोनी है, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर सैमसंग है, उसके बाद दोस्तों आपका लॉजिटेक और फिर आपका HCL है। पूरा नीचे तक देखेंगे LG, सोनी, सैमसंग ये सब ऊपर बन चुके हैं, तो दोबारा नहीं बनेंगे। अगर आप दोबारा बनाने की कोशिश भी करेंगे तो फिर वो डुप्लीकेट बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये जो है LG ये बन चुका है, तो एक नाम से आप 2 नहीं बना सकते। ओके, एस्केप से हम बाहर आ जाएंगे। कैटेगरी बनाने के बाद फिर दोस्तों आपको यूनिट में जाना है। सिंबल में आप PCS लिखेंगे, फॉर्मल नेम में पूरा नाम आता है PIECES। आपको यूनिट देखो यहाँ पे पीसीस दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजर, UOM का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजर, जो कि आपको पीसीस के नाम से दिया हुआ है। तो सिंबल में आपको सिंबल में लिखना है PCS और फॉर्मल नेम में पूरा नाम आता है, तो वो लिख के हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सभी पीसीस में है तो एक बना दिया, तो ये सबके लिए काम देगा। एस्केप से बाहर फिर आपको दोस्तों लोकेशन में जाना है
और फिर आपने क्रिएट न्यू में जाना है। 2 लोकेशन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला दिल्ली के नाम से है और जो दूसरा लोकेशन है वो नोएडा के नाम से है। तो हम यहाँ पे दिल्ली लिख के इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे नोएडा लिख के एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से बाहर सबसे लास्ट में दोस्तों आपका स्टॉक आइटम बनेगा। पहले आपका स्टॉक ग्रुप बनेगा, फिर कैटेगरी, फिर यूनिट, फिर लोकेशन, सबसे लास्ट में आइटम। पहले आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम बनेगा। तो पहले आइटम का यहाँ पे नाम दिया हुआ है कंप्यूटर, तो आप नेम के अंदर लिखेंगे कंप्यूटर। अंडर जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएगा वो हम पहले बना चुके हैं, हम इसको ले लेंगे। उसके बाद यूनिट यहाँ पे PCS है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे F12 का बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम इस पॉइंट को शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम यस करेंगे, तो हमें और भी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे दिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट रहा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमें स्टॉक कैटेगरी, यहाँ पे हमें कैटेगरी ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे कंप्यूटर का जो कैटेगरी है वो LG दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे LG को ले लेंगे। यूनिट यहाँ पे हम PCS लेंगे। उसके बाद क्या रहा है, मेंटेन इन बैच, क्या बैच बनाने हैं? तो भाई बिल्कुल, बैच नंबर हमें टेबल में दिया हुआ है तो हम इसको यस करेंगे। उसके बाद एंटर, फिर क्या रहा है, मैन्युफैक्चर डेट डालना है तो बिल्कुल हम इसको यस करेंगे। एक्सपायरी डेट डालना है तो इसको भी हम यस करेंगे। उसके बाद अब दोस्तों आप आ जाओ सीधा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में। ये जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है दोस्तों, इसी को ही हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो जैसे हमारा दिल्ली गोडाउन में 8 कंप्यूटर बच गए और नोएडा गोडाउन में हमारे 2 कंप्यूटर बच गए, तो यहाँ पे टोटल आएगा 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन बोल रहा है तो मैंने दिल्ली ले लिया। दिल्ली में कंप्यूटर का बैच नंबर हमें दिया हुआ है COE011, ये बैच नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है बैच नंबर डाल देंगे COE01। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे जो कि दोस्तों हमें दिया हुआ है 1/4/2020। उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे जो कि हमें 1/4/2021 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली में 8 कंप्यूटर हैं तो हम यहाँ पे 10 की जगह 8 लिख देंगे। रेट हमें दिया हुआ है 22,000। फिर उसके नीचे हम यहाँ पे नोएडा को लेंगे। अब नोएडा में कंप्यूटर का बैच नंबर हमें दिया हुआ है COE011, तो हम यहाँ पे बैच नंबर लिखेंगे। मैन्युफैक्चर डेट इसका भी वही है सेम 2020। एक्सपायरी डेट इसका 1/4/2021। अपने आप 2 आ गए यहाँ पे। रेट सेम इसका भी वही है और फिर एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक स्टॉक हमारा टैली के अंदर चढ़ गया। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दोस्तों यहाँ पे DVD। तो नेम में हम लिखेंगे DVD, अंडर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक के जाएगा। कैटेगरी इसका दिया हुआ है सोनी। यूनिट PCS, 3 पॉइंट यहाँ पे यस, 1 2 3। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे ओपनिंग स्टॉक में। तो जैसे दिल्ली में 5 DVD बच गए एंड नोएडा में भी 5 DVD बच गए, तो यहाँ पे टोटल आएगा 10। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहले मैंने दिल्ली लिया, दिल्ली में DVD का बैच नंबर है DVE02। मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, क्वांटिटी 10 की जगह 5 कर देंगे, रेट है 1400। फिर उसके नीचे नेक्स्ट हमारा लोकेशन हो गया नोएडा। नोएडा में DVD का बैच नंबर है DVE012। मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी सेम इसका भी वही है, रेट डाल के हम एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है दोस्तों पेन ड्राइव। तो नेम में हम लिखेंगे पेन ड्राइव, अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी इसका दिया हुआ है सैमसंग। यूनिट PCS, 3 पॉइंट यस। अब आ जाएंगे सीधा ओपनिंग स्टॉक में जो कि हमें दिया हुआ है। जैसे दिल्ली में 10 सैमसंग है, दिल्ली में जैसे 10 पेन ड्राइव है और नोएडा में भी 10 पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे टोटल आएगा 20। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। दिल्ली में पेन ड्राइव का बैच नंबर है PDE03। मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पे 10 कर देंगे। रेट दिया हुआ है 675। उसके बाद नीचे नोएडा ले लेंगे। नोएडा का बैच नंबर है PDE013।
मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, रेट सेम यहाँ पे भी वही है और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका वेबकैम अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी इसका दिया हुआ है लॉजिटेक, यूनिट PCS 3.S। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में आएंगे तो दिल्ली में 5 वेबकैम बच गए और नोएडा में तो है ही नहीं वेबकैम, तो फिर यहाँ पे 5 ही आएगा। उसके बाद दिल्ली लिया, दिल्ली में वेबकैम का बैच नंबर है WCE04, मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट, रेट इसका यहाँ पे दिया हुआ है 2500 और फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट आइटम है दोस्तों आपका यहाँ पे लैपटॉप अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी इसका दिया हुआ है HCL, यूनिट PCS 3.S। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस में तो हमारे पास दिल्ली में 3 लैपटॉप बच गए, नोएडा में तो नहीं है तो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे। उसके बाद लैपटॉप का बैच नंबर है LTE05, मैन्युफैक्चर डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट, रेट इसका दिया हुआ है 2700 और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इन स्टॉक्स को देखने के लिए आपको एस्केप से बाहर आ जाना है फर्स्ट पेज पे और फिर आपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। उसके बाद इन्वेंट्री बुक में जाना है और फिर लोकेशन में जाना है और जिस लोकेशन का भी आपको देखना है, दिल्ली पे 2 बार एंटर किया तो दिल्ली में यह सारा स्टॉक पड़ा हुआ है एस्केप से बाहर। उसके बाद मैंने नोएडा पे 2 बार एंटर किया तो नोएडा में ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऊपर नोएडा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।